हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि क्या सच में टाइम मशीन है, और टाइम मशीन है तो कहाँ है, किस तरह से बनी और किसने बनाया। ये सारे सवाल आपको आपके मन में आते होंगे अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं। आजकल तरह तरह की मूवीज़ आ रही हैं और कार्टून बहुत फेमस है डोरेमोन का, जिसमें कि टाइम मशीन का बहुत ज़्यादा महत्व उसमें दिखाया गया है, और एनीवेयर डोर का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व उसमें दिखाया गया। तो क्या सच में ये टाइम मशीन होती है कि नहीं होती? अगर होती है तो ये कहाँ है और किस तरह से किसने बनाई? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम टाइम मशीन का देख लेते हैं कि टाइम मशीन आखिर थी कैसी। तो टाइम मशीन बिल्कुल ही वो ड्रॉ की तरह तो नहीं थी कि ड्रॉ खोला और उसमें बैठे और उसमें भाग गए, वैसी बिल्कुल नहीं थी। या साइकिल, बस, कार जैसी बिल्कुल नहीं थी। टाइम मशीन बिल्कुल इसी तरह दिखती थी, और टाइम मशीन बिल्कुल ऐसे ही थी। एक चेयर था, एक चेयर जैसे सेंटा की एक गाड़ी होती है, बिल्कुल उसी तरह से टाइम मशीन को इन्वेंट किया गया था। चलिए, अब किसने इन्वेंट किया था इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स एक महान अंग्रेजी विज्ञान के कथाकार थे, और ये उपन्यास उन्होंने लिखा था द टाइम मशीन 1895 में हुआ था। और ये इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी मिसाल आज तक दी जाती है, आज तक दी जा रही है। वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की थी, या उनकी एक ऐसा आविष्कार था जिससे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक प्रयोग कर रहे हैं। इस आविष्कार पर आधारित सैकड़ों कहानियां लिखी गई और आज भी लिखी जाती है। दरअसल टाइम मशीन की कल्पना भारतीय हिंदू ग्रंथों और से प्रेरित है। देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, ठीक है। इसमें पहले से ही विवरण दिया जा चुका था। भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों से ये प्रेरित हुई है, ठीक है। वेद, पुराण और कई घटनाओं में इसका जिक्र हमें मिलता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास मिलने ब्रह्मलोक गया, और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यानी पृथ्वी पर एक युग बीत चुका था। गौर किया जाए कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो समय क्या होता है? समय बदल जाता है। समय क्या होता है? समय बिल्कुल बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए उसके मान से एक वर्ष ही होगा। यानी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चों का पुनर्जन्म होता है, या फिर वो मरने की हालत में है और उसके बाद वो थोड़ा बेहोश हुए, उनको लगता है कि वो स्वर्ग पहुंच गया, फिर स्वर्ग से आके वो बातें बताते हैं कि इस तरह से स्वर्ग है, इस तरह से है। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो माइंड है वो वर्क करता है। हमारा शरीर जो है वो यहीं रहता है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो घूमता रहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल वहां पर जाकर मजे मौज कर रहे हैं टाइम मशीन में जाकर, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो और टाइम मशीन किसी ने इन्वेंट नहीं की थी। इन्होंने जॉर्ज वॉल्टन का जो इनका उपन्यास था, इन्होंने उस उपन्यास में ऐसा जिक्र किया है, ऐसी कहानियां बताई हैं कि उसको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद टाइम मशीन में ही सफर कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, यानी सभी के लिए समान है। यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टीन की अपेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है, ठीक है। समय की धारणा अलग अलग है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर यहाँ पर हमारे में सुबह हो रही है तो कहीं ना कहीं शाम या रात ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है और वो गोल गोल घूमती रहती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हमारे यहाँ सर्दी या गर्मी हो रही है तो और भी देश में गर्मी या सर्दी सेम हो रही होगी। ऐसा नहीं है। सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंसानों में भी होते हैं, मौसम में भी होते हैं, और हमारे अर्थ में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी एक विभिन्नताएं होती हैं, उसी तरह से ऋतुएं भी विभिन्नताओं में होती हैं, और हमारा जो मौसम, हमारी जो पृथ्वी है वो भी हमारी विभिन्नताओं से जुड़ी हुई है। तो ये हमारे कुछ गौण नियम या तत्व कह लीजिए यही है कि हम परिवर्तन संभव है, और परिवर्तन के बिना आप और हम नहीं रह सकते, क्योंकि परिवर्तन ही हमारा नियम है। परिवर्तन का जो नियम है वो इकोनॉमिक्स लेवल पर दिया जा चुका है, जिसपे मार्शल ने दिया था, ठीक है। ये तो हमारी हो गई बात। फिर इसमें इन घटनाओं में मापा गया है कि सब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, ए और बी। आ बहुत तेज गति से अंतरिक्ष से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है और आ के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष का आ रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका होता है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी आज 10 साल भविष्य में पहुंच गया। अब वहां पहुंचकर वही से धरती पर चल रही घटना को देखता है और अतीत को देख रहा होता है। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, देखिए सभी से हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो आदर्शवादी हैं, वो उन्होंने उपन्यास अपना लिखा, अपने आदर्शवादी प्रेरणाएं लिखी। उसमें सबसे पहले हमने धर्म से रिलेटेड
रिलेटेड जो बातें थी वो पढ़ी, यानी वो चीज़ हमारी आदर्शवादी से कनेक्ट थी। अब हम अपने जो है भौतिक शास्त्र के साथ साथ आ रहे हैं। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स की दृष्टि से अभी तक ऐसी कोई भी टाइम मशीन नहीं बनी है। यानी हमारा जो आदर्शवादी है, जो हमारा धर्म है, उसमें हम ये चीज़ मानते हैं कि हम भविष्य की बातों को जान सकते हैं। अब आपको एस्ट्रोलॉजर है, वो आपकी राशि देखकर आपके भविष्य के बारे में कल्पना कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमारा जो आदर्शवादी है, वो आइडियलिज्म है, वो इस चीज़ को मानता है। लेकिन जो हमारा भौतिकवाद है, यानी जो हमारा भौतिक शास्त्र है, वो अभी इस चीज़ को नहीं मानता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। यदि ऐसे हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहाँ खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वह भविष्य को भी बदलना सीख जाएगा। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वार्म होल के जरिए समय यात्रा की जाती है। अच्छा, वार्म होल क्या होता है? ऐसा होल जिससे कि हम, आपने अगर कितरेसू देखा होगा, आपने एक सीरियल आता था कितरेसू, उसमें वो रेड टेप लगाता था और उसमें क्या होता था, रेड टेप लगाता था और वो जहाँ पर उसे जाना होता था वो एक सर्कल ड्रॉ करता था और उसके अंदर से चला जाता था। तो यही होता है, एक होल जनरेट किया जाता है। आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, कार्टून्स के जरिए या मूवीज़ के जरिए बहुत ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का आभास नहीं होता। वो रियल टाइम में भी हुई होती हैं, तभी वो चीज़ हमें दिखाई जा रही है। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ हमें, अगर हम कोई चीज़ को इमेजिन करते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने या सोची होगी या किसी और ने सोची होगी। आपने कोई थॉट सोचा, वो थॉट क्या पता किसी और ने भी सोचा हो, क्योंकि सभी मनुष्यों का दिमाग एक जैसा कार्य करता है एक जैसी परिस्थिति में, लेकिन कुछ जैसे कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमें लोगों से अलग करते हैं। ठीक है, तो वार्म होल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली विकृति है। सरल शब्दों में कहें कि वार्म होल अंतरिक्ष के दो हिस्सों के बीच की एक सुरंग होती है जो कि दो अलग अलग जगहों में एक साथ जोड़ती है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के ने ये दावा किया। अच्छा, ये जो हम नाम, अगर आप इसका नोट्स वगैरह तैयार करते हैं, वैसे तो ये ऑप्शनल है, आता नहीं है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत सवाल करते हैं क्या टाइम मशीन होती है, क्यों नहीं होती, कैसे होती, किसने आविष्कार किया, तो हम उनका अच्छा उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि भविष्य में भी कोई भी ऐसी बातें ना हो कि वो अपने जो भी दिखाया जा रहा है उसको सच माने। हम उसको उनको अच्छे से समझा सकते हैं, जिससे कि उनकी नॉलेज जो है वो अच्छे से गेन हो सकती है। ठीक है, अब हमारा आता है कि महान वैज्ञानिक स्टीफन ने तकनीकी के बेहतर होने के साथ साथ तो ये संभव है कि भविष्य की यात्रा को मुमकिन और नामुमकिन बनाया जा सकता है, लेकिन मानव के लिए भूतकाल की सैर, कहीं कि बीते हुए कल में टाइम ट्रेवल से कम अभी तक तो असंभव बना हुआ है। यानी अभी तक तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुई है जिससे कि हम अपने समय को ठीक कर सकें या समय में जा सकें, ऐसी कोई भी चीज़ हमें अभी तक नहीं बनी है। तो ये जो बातें होती हैं कि टाइम मशीन शायद है शायद नहीं है, तो ये सिर्फ कहानियों तक है। आपको बस इमेजिनेशन होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, तो बस यहीं तक था कि टाइम मशीन पे जो अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स का एक महान अंग्रेजी के विज्ञान के कथाकार थे। बहुत जगह यह मेंशन है कि इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया था। इन्होंने उपन्यास का आविष्कार किया था, इन्होंने टाइम मशीन का आविष्कार नहीं किया था। इन्होंने किया था उपन्यास टाइम मशीन का आविष्कार किया था, जो कि 1895 में है। इन्होंने जिस तरह से उस चीज़ को इमेजिन किया, उस तरह से उन्होंने उस मॉडल को तैयार किया। अब हम कहीं भी कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उस चीज़ को हम इमेजिन करते हैं कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, तो उसी तरह इन्होंने इमेजिन किया और जो हमारे सामने इमेजिन किया इन्होंने, और कुछ इस तरह से इन्होंने अपनी इस मशीन को तैयार किया। ठीक है, तो इनका इसलिए इनको जो हर्बर्ट वेल्स थे, इनको इसीलिए जाना जाता है टाइम मशीन के इन्वेंटर के रूप में, आविष्कारक के रूप में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। आई होप आपकी जो टाइम मशीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा एंड सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।